गगन गामिनी गति से अपनी गमन क्रिया को करते प्रखर सूर्य से बढ़े निरंतर पितु सेवा के स्वामी परम पूज्य परमेश्वर प्रभुवर भार्गव परशुराम के श्री चरण कमलों में जनक का सशक्त आचार्य के माध्यम से सिद्ध संयम निश्चित हुआ। जनक बहुर्या शिवरावा और उस स्थल की संपूर्ति के लिए तुम हमारे अक्ष के समक्ष प्रत्यक्ष प्रस्तुत हुए। संप्रति जनक पद के पदाधिकारी हैं। दिव्य सुंदर राजन, ये ध्यान रखिए, मनुष्य का इस संसार में किसी भी स्थान पर पहुंच जाना दुर्लभ नहीं है, क्यों ये मानव शरीर मिला है और मानव शरीर में ऐसे ऐसे मार्ग बता दिए गए हैं, ऐसे ऐसे उपादान दे दिए गए हैं जिनके माध्यम से मनुष्य ऊंचे से ऊंचे स्थान को पा सकता है। कौन? तो प्रथम व्यक्ति के स्वयं के सत्कर्म, व्यक्ति का पुरुषार्थ, दूसरा माता पिता के पुण्य, तीसरा गुरुदेव का आशीर्वाद, चौथा परमात्मा की कृपा। और जब तक इन चारों का संयोजन नहीं होता है तब तक मनुष्य प्रगति के पथ पर आगे नहीं बढ़ पाता है। चारों का संयोजन हुआ, मनुष्य ऊंचाई पर पहुंच गया। अब ध्यान ये रखना है, क्या ऊंचाई पर पहुंच जाना ही श्रेष्ठ है? तो उत्तर मिलता नहीं। ऊंचाई पर पहुंचने के पश्चात उस ऊंचाई पर स्थिर हो जाना प्रथम महत्व, और दूसरा ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ऊंचाई का अभिमान ना आने पावे। और आप ऊंचाई पर पहुंच गए और आपके जीवन में अभिमान आ गया तो समझ लीजिए आपका पतन प्रारंभ हो गया। तो हम चाहते हैं राजन, ये जो तुमने जनक की उपाधि प्राप्त की है, ये तुम्हारी व्यक्तिगत उपाधि नहीं है, ये तुम्हारे पूर्वजों से तुम्हें प्राप्त हुई है। और ये तुम्हें ही नहीं राजा जनक, समाज में जितने लोग उपस्थित हैं, ये ध्यान रखें कि जो संपत्ति, जो यश, जो प्रतिष्ठा हमारे पूर्वजों से हमें प्राप्त हो तो हम क्या करें? उसको हम सुरक्षित रखें, क्योंकि हम वर्तमान हैं। और वर्तमान का दायित्व क्या है? तो वर्तमान का दायित्व है जो वर्तमान में भूत से पाया है वो भविष्य को सुरक्षित सौंप दे। जो हमारे पितृजनों ने, जो आपके पूर्वजों ने आपको यश का वैभव दिया है, आप उसमें नहीं वृद्धि कर सकते हैं, तो उसको सुरक्षित बनाए रखें। तो आप पुत्र कहलाने के अधिकारी हैं। अगर आपने वृद्धि कर दी तो आप सुपुत्र कहलाने के अधिकारी हो गए। और अगर आपने उस यश के वैभव को नष्ट कर दिया तो वही कुपुत्र कहलाने का अधिकारी है। तो राजा जनक, जो ये तुम्हें जनक वैदेह की उपाधियां मिली हैं, ये तुम्हारी व्यक्तिगत उपलब्धियां नहीं हैं, ये तुम्हारे पूर्वजों से तुम्हें प्राप्त हुई हैं। तो हम चाहते हैं कि इन उपलब्धियों को सुरक्षित रखना तुम्हारा नैतिक कर्म है। तुम्हारे लिए निर्देश, वर्तमान अस्तित्व रहे
मानव प्यारा, तुम्हारे लिए आशीर्वाद कि तुम चमकोगे राष्ट्र गगन में जैसे सूर्य चंद्र की तारा। वर्तमान अस्तित्व रहेगा जीवन मुक्त विदेह तुम्हारा। मृत्यु देह की हो सकती, पर आत्मा सहज सुखद सुखराशि। मृत्यु विश्राम सफल है, आत्मा सहज सुखद सुखराशि। इस आत्मा के अमृत तत्व को इस हिंदू दर्शन ने स्वीकारा। वर्तमान अस्तित्व रहेगा जीवन मुक्त विदेह तुम्हारा। प्रणाम करावा, प्रणाम करावा। पुत्री भागवत परशुराम जी को बुला राजन फड़क की प्रस्तुत करवा रहे हैं, आपकी संस्कृति है। हाँ सुंदर, आपकी इस प्रस्तुत को लगकर हमारा अंतःकरण संतुष्ट की अनुभूति कर रहा है। जानते हैं क्यों? जानते हैं क्यों? आप ये न समझ लें कि आपने कन्या से प्रणति प्रस्तुत करवाई है, इस कारण हम संतुष्टि की अनुभूति कर रहे हैं। नहीं, अभी तो आपका जो ये उपक्रम है, ये उपक्रम समाज में उपस्थित एक वर्ग के लिए, एक विशेष वर्ग के लिए हमें अनुकरणीय प्रतीत हो रहा है। किस वर्ग के लिए? इस समाज में जो पितृजनों का वर्ग है, जो इस समाज में पिता कहलाने के अधिकारी बन चुके हैं, इन लोगों के लिए अनुकरणीय विषय है। जिस प्रकार से तुमने अपनी संतति को, अपनी संतान को संस्कारित करने का प्रयास किया है, नैतिकता का पाठ पढ़ाने का प्रयास किया है, उसी प्रकार से विश्व के प्रत्येक पिता का उत्तरदायित्व है कि अपनी संतान को संस्कारित करें। पितृजनों ने अपनी संतान को बहुत सा धन, बहुत सा वैभव, बहुत सी संपत्ति दे दी और संस्कार नहीं दिए, तो उन पितृजनों का बहुत सी संपत्ति देना व्यर्थ है। ये संतानें पुत्र और पुत्री कहलाने की अधिकारी संतान तभी बनती है जब वो संस्कारवान होती है। आखिर इन संतानों को पुत्र कहा गया, पुत्री कहा गया। प्रश्न हुआ पुत्र कहलाने का अधिकारी कौन है? तो आचार्यों ने उत्तर दिया, पुमंत्राय पिसा पुत्र। पुम से जो निवृत्ति दिलवावे, और पुम क्या है? तो 28 प्रकार के नरकों में से एक नरक है। और ये क्यों मिलता है? क्या किसी कर्म के परिणाम स्वरूप मिलता है? उत्तर मिलता नहीं, ये परीक्षण के लिए मिलता है। और किसके परीक्षण के लिए मिलता है? ये जो आपकी संतति है, अगर आपकी संतति नैतिकता से ओतप्रोत है, धर्माचारी है, संस्कारित है, तब तो प्राणी पुम नामक नरक से निवृत्त पा जाएगा। और अगर आपने अपनी संतान को संस्कार नहीं दिए, राजा जनक, आपने अपनी संतान को धन वैभव संपत्ति नहीं दी, तो कुछ दिन रोएगी संतान, फिर स्वयं में श्रमजीवी बनकर अपने जीवन में भौतिक साधन संसाधन उपलब्ध करा देगी। और अगर आपने अपनी संतान को संस्कार नहीं दिए,
तो आपकी संतान तो रोएगी ही रोएगी, साथ में आपको भी रोना पड़ेगा। तो इसलिए प्रत्येक पिता का उत्तरदायित्व है कि अपनी संतानों को, कभी कभी होता यह है कि पिता बहुत बड़ा धनाढ्य है, कहने लगा विद्यालय बालक के लिए भारतवर्ष का सर्वश्रेष्ठ महाविद्यालय उपलब्ध करा दिया, सर्वोच्च गुरुजन उपलब्ध करा दिए, और अगर पिता ने संस्कार नहीं दिए तो आप चाहे जितने बड़े विद्यालय में बालक को प्रवेश दिलवा दें, चाहे जितने विश्व के उत्कृष्ट गुरुजन दिलवा दें, लेकिन आपको सफलता नहीं मिलेगी। पितृजनों का उत्तरदायित्व है अपनी संतानों को संस्कारित करें। तो आपने अपने इस कर्म के माध्यम से समाज को सद संदेश देने का प्रयास किया है। ये विश्व की समस्त शोभाओं से शोभित, माधुर्य मंडित, शुचिता, सरलता, सद्वस्त्रों से अलंकृता, आमोद आप्लुता, सौष्ठव की रात्रि बालिका का क्या परिचय है? यज्ञार्थम कृष्ण मही सीता सीता तो जाता भूमि जन्या है विधि संयोग, भूमि जा कहते हैं सब लोग, दिया नारद ने सीता महर्षि सीता सुता लला पुत्री का नाम राजन है। तुमने बतलाया कि भूमि जन्या है विधि संयोग, भूमि जा कहते इसको लोग, दिया नारद ने सीता कोई भी बालिका का परिचय पूछे तो अब तुम विस्तृत परिचय न देना कभी किसी को। कोई पूछे बालिका का क्या परिचय, उसको बता दो सीता। अगर व्यक्ति बुद्धिमान होगा तो अपने आप उसको बालिका का परिचय मिल जाएगा, क्योंकि नाम में देवर्षि नारद ने परिचय भर दिया है। सीता कहलाने के अधिकार क्षेत्र में कौन है? तो सीता कहलाने के अधिकार क्षेत्र में तो वही है जो शीर से उद्भूत हो। और शास्त्रीय प्रमाण भी है, सीता क्यों कहा गया? क्योंकि सीता शिराकृत हो जाता, जो शीर के अग्रभाग से उद्भूत हो वो सीता है। धरणी के विशाल वक्षस्थल से उत्पन्न हुई आनंदमयी देवी सीते। सीते तेरा हो अटल सुहाग, सीते तेरा हो अटल सुहाग, पुत्री तेरा हो अटल सुहाग, बिंदु से सदा सुशोभित भार, सिर पर से रेखा लाल, सीते तेरा हो अटल सुहाग, विश्व के बंधन तुझसे टूटे, क्रांति की किरणें तुझसे फूटे, लगे लंका में तुझसे आग, देवी तेरा हो अटल सुहाग, फूलो फूलो फलो सदैव सहर्षो, सब नारियां ले
से आदर्श इन सब में होवे प्रथम भाग, देवी तेरा हो अटल सुहाग। ओ ब्रह्मर्षि नमस्तुभ्यं। हमने तो कल्पना भी नहीं की थी कि आपका दिव्य दर्शन हमें मिथिला रंगमंच के अंतर्गत होगा। उसको मार्ग दे दीजिए भाई। हाँ, उनका नित्य का मार्ग है और वो अपने नित्य का मार्ग थोड़े बदलेंगे। हमने कल्पना भी नहीं की थी कि आपका दिव्य दर्शन हमें मिथिला प्रांगण अंतर्गत होगा। सत्संग का भाव जागे, हृदय में सत्संग का भाव जागे तो समझ लीजिए कि हमारे पुण्य हमें प्रेरित कर रहे हैं। और कहीं पर मार्ग में जा रहे हो और अकस्मात संत का दर्शन प्राप्त हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि आज परमात्मा की विशिष्ट कृपा है हमारे जीवन में। बिना परमात्मा की कृपा से अकस्मात संत के दर्शन नहीं हो सकते। और तभी तो बतलाया गया, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अपने हृदय में सत्संग का भाव जागे तो हमारे जीवन के पुण्य हमें प्रेरित कर रहे हैं कि सत्संग करना चाहिए। लेकिन अकस्मात संत का दर्शन और संत का दर्शन, संत के दर्शन के बारे में प्रमाणिकता मिली कि संत मिलन सम सुख जग नाही। आखिर ऐसा क्यों? तो आचार्यों ने, विद्वानों ने चिंतन करके उत्तर दिया कि संत का दर्शन व्यक्ति के त्रिकाल के सुरक्षित और सुव्यवस्थित होने का साक्ष्य देता है। सत्य है। त्रिकाल, जब भूतकाल आपका अच्छा नहीं होगा तो आपसे पुण्य कार्य नहीं हो सकते। जब आपका भूतकाल अच्छा गया तो कहीं ना कहीं से पुण्य कार्य हुआ करते हैं। वर्तमान काल में भी आप कहीं ना कहीं से ठीक हैं, क्योंकि वो कारण बन रहे हैं, वो कारण बन रहे हैं हरि कृपा के। और हरि कृपा बिना संतुलित जीवन के संभव नहीं है। मनुष्य से पूछा गया कि परमात्मा की कृपा चाहते हो तो कुछ तो रोते हैं, कहते हैं महाराज क्या करें, समय बड़ा खराब चल रहा है, भगवान कृपा नहीं कर रहे। कहे महाराज पूजा तो हम बहुत करते हैं, प्रति मंगल जाते हैं, शनिश्चर जाते हैं, हनुमान जी महाराज को प्रसाद चढ़ाते हैं जाके, लेकिन क्या बताऊं ये कृपा कहीं अटकी पड़ी। तो कृपा जानते हैं कहां अटकी है? कृपा आपके हृदय के विचारों से। कृपा, परमात्मा की कृपा आपके जीवन में, जीव के जीवन में तब सार्थक होगी, तब प्राप्त होगी जब जीव के जीवन से छल कपट चतुराई दूर भाग जाएगी। और छल कपट चतुराई रखकर कह दो कि हम हनुमान जी पर प्रसाद चढ़ाने जा रहे हैं, हम भोले बाबा का अभिषेक करने जा रहे हैं, तो कृपा संभव नहीं है। क्योंकि ग्रंथ प्रमाणित करते हैं कि मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई।
जब मन वाणी कर्म से छल कपट चतुराई दूर होगी तब परमात्मा की और परमात्मा की कृपा, संत का दर्शन, संत का मिलन। अब संत मिलन करता क्या है? संत के मिलन से लाभ क्या? देखिए, वर्तमान काल भी उत्तम, भूतकाल भी उत्तम, अब भविष्य तो समझ लीजिए कि आपका भविष्य संवरने वाला है। क्यों? संत दर्शन से परिणाम मिलता है कि शरदा तपनिशि शशि अपहरई, शरदा तपनिशि शशि अपहरई, संत दरस जिमि पातक करई। लेकिन इसमें थोड़ा सावधान होकर सुनने का विषय है। बड़ा बड़ा कुतर्की ताल ठोकते घूम रहा है। हाँ, कहता इनकी इस बात पर चुनौती तो हम ही देंगे। हाँ, बात निकल कर आई कि संत का दर्शन पापों का विनाशक। तो कौन से पापों का विनाशक? जो हमारे आप सबके माध्यम से, भूल से, चूक से, अज्ञानता के वशीभूत होकर होते हैं। कैसे? मान लीजिए किसी मार्ग में हम जा रहे हैं, अपनी धुन में नीचे चींटियों का झुंड आ गया, जीव हत्या हो गई। तो जीव तो सभी में समान है। जो सत्ता हमारे भीतर वही आपके भीतर वही चींटियों के भीतर भी है। अब वो पाप लग गया, आपने जानबूझकर तो किया नहीं, पाप मिल गया, पाप लग गया। तो ऐसे जो भूल से, चूक से, अज्ञानता के वशीभूत होकर पाप हो जाते हैं, तो उन पापों का विनाशक है संत का दर्शन। और जो जानबूझ के करोगे तो उनको तो भोगना ही पड़ेगा, वो बिना भोगे नहीं कम होने वाले हैं। तो आज हमारा परम सौभाग्य है, तो कहे महाराज अकेले ही पधारे हैं। पद सरोज मैंने जो भाई, ये भार्गव परशुराम है, ये जगत के भारी सुभट है। जगत के भारी सुभट का अर्थ यदि इनके शारीरिक बल से ही लगाया जाए तो यह इनका परिचय अधूरा रहेगा। जब कामदेव जीव पर आक्रमण करता है, कौन कामदेव? जिसको स्त्री का सबसे बड़ा बल होता है, जहिके एक परम बल नारी और तेहिते उबर सुबट सोई भारी। उससे जो उबर जाए वह भारी सुबट होता है। हमारे भार्गव परशुराम ऐसे हैं। इनके साथ जब मैं खड़ा होता हूँ तो मुझे गौरव की अनुभूति होती है। क्यों? क्योंकि संसार के एक ऐसे तपस्वी हैं, जब कोई तपस्या करता है तो कोई न कोई याचना उसके मन में जरूर होती है। लेकिन हमारे परशुराम जी ने बहुत तपस्या की, लेकिन कभी किसी प्रकार की कोई याचना इनके मन में नहीं रही। इसलिए मेरी दृष्टि में ही नहीं, संसार की दृष्टि में ये हर समय पूज्य हैं। दोनों बंधु इनके चरणों का पूजन श्रद्धा के साथ करो। तो मोबाइल में कि इसमें टीवी में? हमने बाबा से अपने हृदय की अभिलाषा व्यक्त की कि एकाकी है कि और भी है कोई साथ में। तो बाबा ने इन दो बालकों को हमारे चरणों में मिल दिया। जब बालकों की ओर हम दृष्टिपात करते हैं तो हमारा अंतःकरण कहता है कि इनको हम कुछ कहकर संबोधित करें, कुछ कहकर संबोधित करें। लेकिन कहकर हम तब संबोधित करें जब हम इनको किसी एक
व्यवस्था से जुड़ा हुआ देख रहे हैं। जैसे किसी मार्ग पर चले जा रहे हैं, अंधकार है और मार्ग पर जीव तब तक बढ़ता चला जाएगा, जानकारी नहीं है, बढ़ रहा है, तब तक बढ़ता चला जाएगा जब तक एक मार्ग दिखाई देगा। और जब उसी मार्ग में कोई दूसरा मार्ग जुड़ा हुआ दिखाई देगा तो फिर ठिठकना पड़ता है, रुकना पड़ता है। तो अमीर बालकों के जीवन की ओर बढ़े, सहसा दृष्टि डाली तो दूर से हमें दिखाई दिया ये राजकुमार है। आप सभी लोग सुन रहे हैं, देख बालकों के जीवन मृत्यु की ओर हम बढ़े तो प्रथम दृष्टिया इन पर दृष्टि डाली तो ये हमें राजकुमार समझ में आए। कैसे? और व्यक्ति के वेश विन्यास से प्रथम आकलन लगाया भी जाता है। तो इनके वेश विन्यास पर जब हमने संहिता में दृष्टि डाली तो कुंजर मन कंठा कलित, तो ये हमें राजकुल की ओर अनुप्रेरित करते हैं। लेकिन और जब इनके निकट पहुंचे तो पाया उरंग तुलसी का माल, वक्षस्थल पर तुलसी की माला सुशोभित हो रही है। तो रुकना पड़ा। ये मात्र राजकुल के ही नहीं, ऐसा प्रतीत होता है कि राजकुल के पात्र में मुंड कुल की सभ्यता रखी हुई है। राजकुल के पात्र में मुंड कुल की सभ्यता रखी हुई है। तो हमें रुकना पड़ गया क्योंकि दूसरा मार्ग दिखाई दिया। तो आप जैसा जब ज्ञानी हो तो फिर उससे पूछने में क्यों, ज्ञान भी तो प्रकाश है, प्रकाश का आश्रय लेने में मार्ग सुखद हो जाता है। तो महाराज इन बालकों का सुंदर परिचय। भगवान ये अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के आंगन की शोभा है। ज्येष्ठ कौशल्या माता के पुत्र राम, अनुज सुमित्रा माता के ज्येष्ठ पुत्र लक्ष्मण, राम लखन दशरथ के ढोटा, ये आपका परिचय। एक ही पिता की दोनों संतान है और आपके साथ है। आप जैसे दिव्य व्यक्तित्व वैज्ञानिक के पास है। भाई साधारण व्यक्ति के पास कोई भी वस्तु हो तो उसका अन्वेषण करो, और जब किसी वैज्ञानिक के पास हो तो समझ लेना चाहिए वैज्ञानिक तो स्वयं में संशोधित करके ग्रहण करता है। तो आपने इन बालकों को ग्रहण भी किया होगा तो संशोधित करके ग्रहण किया होगा। तो इनके बारे में और कुछ नहीं, आपने इतना बता दिया पर्याप्त है। तो इनके जीवन में बड़ी बड़ी विचित्रता, धनाध्यक्ष जी, और ये समझ में नहीं आ रहा ये है आखिर क्यों। पहला भाव समझा, कुंजर मन कंठा कलित, ये राजकुल की ओर ले गया। उरंग तुलसी का माल, ये मुनिकुल की ओर ले गया। इनके जो शीश पर पुष्प कुछ शोभित हैं, ये पुष्प कुछ हमें इनके सूर्यवंशी होने का साक्ष्य दे रहे हैं। क्योंकि जिन पुष्पों को ये अपने शीश पर स्थान दिए हैं वो पुष्प सूर्यदेव के लिए ही सुरक्षित हैं। कौन से पुष्प हैं? तो उत्तर मिला, बीच बीच गुछो कुसुम कली के, कुसुम के पुष्प हैं और कुसुम के पुष्प पर अधिकार किसका? तो भगवान वेदव्यास ने जब नवग्रह मंडल में नवग्रह स्तुति आरंभ की तो बताया, जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महादुतिम तमोवरिम सर्व पापगणम प्रणतो अस्मि दिवाकरः। लेकिन एक भाव बड़ा विचित्र है गणेश जी, ये नहीं समझ में आ रहा ये आखिर क्यों है। क्या? मोर पंख सिरो सोहत नीके, इन बालकों के शीश पर जो मुकुट में विराजमान है, मुकुट रूप में वो मोर पंख,
ये हमारी दृष्टि में जी ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। हाँ, तो ब्रह्मचारियों, जितने ब्रह्मचारी हुए हैं उनको भी तो मोर पंख धारण करने चाहिए। हाँ, ऐसे भी ब्रह्मचारी है, उठे है। अब ये और सबसे बड़े ब्रह्मचारी भगवान वामन में दिखाई देते हैं, और जब उनके स्वरूप को देखा तो उनमें हमें कहीं नहीं दिखाई दिए। वो केवल रूप से ही ब्रह्मचारी का वेश था, इसलिए नहीं दिखाई पड़े। अच्छा, और इनमें कई रूप आप देख रहे हैं, इसलिए हर रूप का अलग भाई जहाँ ब्रह्मचारी का वेश है वहाँ ब्रह्मचारी के वेश में छत्र कमंडल ये तो है, लेकिन मोर पंख हमें आज तक नहीं दृष्टिगत हुआ। लेकिन मोर पंख ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। अच्छा, मोर पंख ब्रह्मचर्य। चलिए, अब आपका अपना चिंतन है तो महाराज बड़ी विचित्रता है इन बालकों की, लेकिन आपने सहज में परिचय दिया कि एक ही पिता की संतान है, तो दोनों भाइयों को आशीर्वाद, लेकिन आशीर्वाद से पूर्व निर्देश। ओ राम तुम्हारे मंजुल मन में ये भव्य भावना बनी रहे, निज आन कान मर्यादा का तुमको सदैव ही ध्यान रहे। हाँ साथियों, बाबा बजरंगबली जी का आशीर्वाद ये 100 मुद्राओं का भार्गव प्रसाद जी के लिए है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। राम, इस भाई को निज अंग समझ तुम प्यार से करते रहना। क्यों? अरे बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं कौन? जिनको विधाता भाई देता है, और उनसे भी अधिक भाग्यशाली हुआ लोग होते हैं जिन भाइयों में परस्पर प्रेम हुआ करता है। अरे बड़े अभागी लोग होते हैं कौन? जिनको विधाता ने भाई तो दे दिए, लेकिन भाइयों का हृदय नहीं दिया। कैसे है भाई? जो थोड़े से धन के लिए, थोड़ी सी संपत्ति के लिए, थोड़े से वैभव के लिए एक भाई ही अपने भाई का रक्त का प्यासा बन जाता है। राम, तुम राजपुत्र हो, तुम्हारे जीवन में ऐसा समय आ सकता है कि तुम्हें भाइयों को दूर होना पड़े। बड़े राजा के बेटे हो, तुम्हारे पिताश्री तुम्हें अलग राज्य दे सकते हैं, लक्ष्मण को अलग राज्य दे सकते हैं। ऐसी जीवन में जब किसी भाई के हृदय में स्थितियां बने तो भाई ध्यान रखें, धन का बंटवारा कर लें, संपत्ति का बंटवारा कर लें, वैभव का बंटवारा कर लें, लेकिन जब भाई के हृदय को बांटने की बात आवे तो जीवन की किसी भी परिस्थिति में भाई के हृदय से दूर होने की ना बात है। क्यों? ये भुजा कटे जब योद्धा की तो रण में रहे कमान कहां। भाई का जीवन भाई है, भाई बिन जग में मान कहां। तो भाई कौन भी अंग समझो, तुम प्यार से करते रहना। हे लक्ष्मणो, भ्रातृत्व भाव का इस जग को पाठ पढ़ा देना। तुम इनमें हो, ये तुम में है, फिर दोनों में भी छोहन हो। आदेश यही, आशीष यही, तुम जहां रहो वहां सुखी रहो।
बार विलोक विदेह सन कात भी पूछत जान अजान दिन व्याप्यो को फसरीर आगे अनुपम छठा क्यों विराजी अरे बने हैं खड़े हैं धरा भी सुसारी बने हैं खड़े हैं धरा भी सुसारी कहो कौन सो मनाया गया है ये जीवन मनोहर बहाया गया है खड़े मौन क्यों हो खड़े मौन क्यों हो ऐ राजन बताओ ये जुड़ी भीड़ भारी सुख कारण बताओ